कन्हैया ने भगवान कन्हैया ने दामा की बात मान करके एकदम से काली दह में कूद पड़े और जैसे ही काली दह में कूदे हैं जो और भी ग्वाल बाल थे दामा से बुरा भला कहने लगे। अरे दामा, अरे तेरा सत्यानाश हो, अब नहीं कन्हैया बचेगा, इसमें कालिया नाग रहता है, मार देगा वो इसे। तूने मेरे कन्हैया को छिना लिया, अरे एक गेंद के पीछे मेरा कन्हैया मरवा दिया तूने, तेरा सत्यानाश हो जाए रे दामा। दामा से बहुत बुरा भला कहने लगे, सभी ग्वाल बाल रोने लगे। यशोदा, जैसे यशोदा के पास में एक ग्वाला ने जाकर के कहा मैया अरे तेरा कन्हैया काली दह में कूद गया। यशोदा मैया ने जैसे इतनी बात सुनी, यशोदा मैया एकदम से पछाड़ खा के गिरी, काली दह पर आकर के कहने लगी कान्हा अरे मुझे छोड़ करके अगर तू चला गया तो तेरी मैया ये मर जाएगी। यशोदा भगवान कन्हैया के लिए रोने लगी। और दामा, तूने मेरे कन्हैया को छोटी सी बात पर एक गेंद के पीछे मुझसे जुदा कर दिया, अलग कर दिया। यशोदा रोने लगी। घूटन पे गैया रमान लगी, बेहमी चरैया कहाँ गए। रोने लगी है यशोदा। मेरे कन्हैया को मुझसे जुदा कर देगा तू क्या?
जग रही थी। एकदम से भगवान कन्हैया के पास में दोनों नागनियां आई। नागनियों ने कहा, अरे लाला कहां जा रहा है, वापस लौट जा। अभी हमारे पति महाराज सो रहे हैं, अगर जाग गए तो तुझे मार देंगे। तू क्यों आ गया यहाँ पर? कन्हैया बोले, कहाँ है तुम्हारे पति महाराज? नागनियां कहने लगी, सो रहे। अरे तो अपने पति महाराज की धौंसमन दो, हमें इतना अहंकार मत करो, जगा दो अपने पति महाराज को। तब तक दूसरी बोली, लाला लौट जा लौट जा। कन्हैया बोले, ना तुम्हारे पति महाराज के पहले दर्शन कर ले, हम बाकी बाद में जाएंगे। तब तक बोली एक हमें लगे जी लाला बड़ो हटीलो है तो छोटू बड़े खोटू है जू। लाला वापस चला जा, तेरी मैया मर जाएगी रो रो करके, चला जा। कन्हैया बोले, नहीं तुम जाकर के अपने पति महाराज को जगा दो, तब तुम्हारे पति महाराज से पहले मिल ले, बाकी बाद हम तो कहीं अंत जाएंगे। नागनियां कहने लगी, ये नहीं मानेगा नहीं मानेगा। बहुत समझ आ रही, लेकिन भगवान कन्हैया नहीं मार रहे। भगवान कन्हैया बोले, नागनियाओं सुनो, अगर तुमने अपने पति को जगाओगी, मैं स्वयं जगा लूंगा। और जहां कालिया नाग सो रहा था वहीं भगवान कन्हैया पहुंच गई। एकदम से भगवान कन्हैया ने क्या किया, कालिया नाग की पूंछ को दबा दिया। और जैसे ही पूंछ को दबाया, कालिया नाग फुकारे भरता हुआ और भगवान कन्हैया के सारे शरीर से लिपट गया। जैसे ही सारे शरीर से लिपटा, कन्हैया को चारों तरफ से जकड़ लिया। भगवान कन्हैया समझ गए, अच्छा तो तुम्हारे ही भाई और तुम्हारी पत्नियां अहंकार कर रही, हमें पता है तुम मार दोगे हमें। भगवान कन्हैया के जैसे ही शरीर से चिपटो वो कालिया नाग अपना शरीर कन्हैया ने इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि उसकी नसें चट 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 टूटने लगी। कालिया नाग कोई बस नहीं चला, हाथ जोड़ करके कहने लगा, कौन हो तुम मुझे बताओ। भगवान कन्हैया ने अपना परिचय दिया। कालिया नाग समझ गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाया था। भगवान कन्हैया बोले, ठीक है क्षमा तो कर देंगे, लेकिन तुम अब इस काली देह में नहीं रहोगे, रमणक द्वीप के लिए चले जाओ तुम, और हमारे लिए 2 छबरियां कमल के पुष्प लेकर के आओ। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु अगर मैं रमणक द्वीप के लिए गया तो गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे, मार देंगे। भगवान कन्हैया बोले, नहीं मारेंगे। जब हम बंसी बजाते हुए तुम्हारे फन पर नृत्य करते हुए जाएंगे, मेरे चढ़ तुम्हारे फन पर छप जाएंगे, गरुड़ जी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन ये कालिया नाग रमणक द्वीप का ही रहने वाला था, गरुड़ के डर से आ गया था। क्यों? गरुड़ जी ऐसे थे, रमणक द्वीप पर जितने भी नाग थे, जिसके घर में घुस जाते थे उसका नाम निशान ही मिटा देते थे। सभी नागों ने इकट्ठे होकर के एक सलाह बनाई कि सुनो, गरुड़ जी को जब भी भूख लगेगी, जिसका नंबर आएगा कोई उसी घर में से एक नाग निकलेगा और गरुड़ जी के पास में पहुंच जाएगा, गरुड़ जी अपना भोजन कर लेंगे। ऐसे ही गरुड़ जी कई नागों को खा गए। जैसे इस कालिया नाग का नंबर आया तो कालिया नाग रात्रि के समय सारे परिवार को लेकर के काली देह पर आ गया। गरुड़ जी ने युद्ध भी किया तो अपने शरीर में से एक और पक्षी बना दिया जिसे नीलकंठ बोलते हैं। भगवान कन्हैया बोले, आप चिंता मत कीजिए, तुम्हारे फन पर हमारे चढ़ छप जाएंगे, गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे लिए कमल के पुष्प लेकर के आओ। भगवान कन्हैया की बात मान करके और कालिया नाग कमल के फूल लेकर के आया। अब भगवान कन्हैया बंसी बजाते हुए नृत्य करते हुए आ रहे हैं। हेलो।